अध्याय 1। राजकुमारी की शादी और अजीब मेहमान। मंडप सजा हुआ था। दियों की रोशनी, पुष्पों की वर्षा, नगाड़ों की गूंज। राजकुमारी दिव्यानी शालीनता से बैठी थीं, माथे पर सजा दुपट्टा, आंखों में सपने। उसी क्षण दरबार के विशाल द्वार धीरे धीरे कराहते हुए खुले। एक रहस्यमयी साधु भीतर आया। धूल भरे वस्त्र, चुपचाप गिरते कदम, कमंडल से टपकती बूंदें और आंखों में अनकहे प्रश्नों की ज्वाला। सभा स्तब्ध, वाद्य शांत। साधु ने गहरी आवाज में कहा, राजा अजय सिंह, क्या तुम आज भी खुद को निर्दोष मानते हो? क्या तुमने कभी किसी को ऐसा वचन नहीं दिया जिसे तुमने समय आते ही भुला दिया हो? राजा घबरा उठे। स्वामी, मेरे जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं जिसे मैंने छुपाया हो। मैं न्यायप्रिय राजा हूं, मैं वचन भंग कैसे कर सकता हूं? साधु की मुस्कान और भारी हो गई। सत्य समय से नहीं डरता राजा। झूठ पर टिका कोई संबंध अग्नि में नहीं टिक पाता। उसने कमंडल से जल उठाया, धीरे से अग्नि पर उंडेल दिया। अग्नि फुस कर बुझ गई। नाकाबिले यकीन सन्नाटा, आंधी, टूटते झूमर। राजकुमारी बेसुध, राजकुमार पीछे हट गया। साधु की आवाज गूंजी, जिस विवाह की नींव झूठ पर रखी जाए वो विवाह कभी पूर्ण नहीं होता। और वो धुएं में विलीन हो गया। उस रात राजा करवटें बदलते रहे। यादों के दरवाजे खुलते गए। एक गरीब ब्राह्मण की बेटी, उसकी आंखों में विश्वास, राजा का अधूरा वचन। राजा ने धीमी आवाज में खुद से कहा, काश मैं समय को रोक पाता। दूर कहीं वही साधु की प्रतिध्वनि उठी, समय लौटता नहीं, पाप लौटता है। खिड़की पर खड़ी वृद्ध स्त्री, कंपित आवाज, मैं वही हूं जिसे तुमने छोड़ा था। राजा घुटनों पर गिर पड़े। मैं दोषी हूं, दंड स्वीकार है। साधु छाया से प्रकट हुआ। दंड से नहीं, सत्य से मुक्ति मिलती है। राजा की आंखों में आंसू भर आए। राजा ने सुबह दरबार के सामने सच स्वीकार किया। भीड़ में हलचल, फुसफुसाहट, तभी भयानक चीख। राजकुमारी गायब। दीवार पर खून से लिखा, विवाह तब होगा जब न्याय होगा। राजा की आवाज टूट गई, दिव्यानी, मेरी बेटी। जंगल का पुराना आश्रम। साधु के सामने शांत बैठी दिव्यानी। साधु बोला, सत्य देखे बिना न्याय नहीं होता। जादुई दर्पण में अतीत जल उठा। वचन भंग, आंसू, टूटा विश्वास। दिव्यानी की आंखें भर आईं। पिता, दर्द किसी एक का नहीं, पीढ़ियों का था। राजा का सिर झुक गया। दिव्यानी दृढ़ स्वर में बोली, पिताजी, राजमुकुट बड़ा नहीं, इंसानियत बड़ी होती है। जब तक उस स्त्री का सम्मान वापस नहीं मिलता, मेरी शादी नहीं होगी। साधु की आंखों में संतोष चमका। राजा कांपती आवाज में बोले, स्वामी, मुझे मार्ग दिखाइए। साधु शांत मुस्कान के साथ, विवाह प्रायश्चित नहीं, प्रेम होता है। सम्मान लौटाओ, वहीं से श्राप टूटेगा। राजा ने अपना वचन निभाया। सम्मान, सुरक्षा, मान, गरिमा। वो स्त्री बोली, अब मेरा दर्द शांति है। आकाश से वर्षा गिरी, श्राप टूट गया। दिव्यानी बोली, मैं उसी से विवाह करूंगी जो सत्य को स्वीकारे और अतीत से न डरे। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, सत्य का सामना करना ही साहस है। साधु मुस्कुराया, मैं अंतरात्मा हूं। जब सत्य दबता है, मैं जन्म लेता हूं। वो प्रकाश में विलीन हो गया। अग्नि फिर जली, इस बार आशीर्वाद बनकर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।